LICW प्रीलिम्स कॉन्ट सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस मॉक पर। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट 1, स्टार्ट द टेस्ट। पहला रीजनिंग एबिलिटी है तो इसको सबमिट करके दूसरे सेक्शन पे लेकर जाएंगे। ठीक है, कहाँ है सबमिट टेस्ट? ये है, ये सबमिट द टेस्ट, गो टू द नेक्स्ट टेस्ट। ओके, ये है कॉन्ट सेक्शनल। अभी इसमें देखेंगे जो इजी जो जितने भी क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व कर लेंगे पहले। ये तो ये सब अरिथमेटिक क्वेश्चंस है। ओके ओके, रेड बकेट ग्रीन बकेट। ओके, ये वाला कौन सा है भाई? ये DI है। DI तो काफ़ी इजी है, तो इसको हम मार्क फॉर रिव्यू कर लेंगे। मार्क फॉर रिव्यू। ओके, मार्क फॉर रिव्यू का इस देर ऑप्शन ये है, मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट टाइम इस पर WO की टेस्ट दे रहा हूँ कभी लाइफ में। चाहिए चलिए, ये है इजी दिख रहा मुझे, तो इसको सॉल्व कर देते। 16 20 29 45 से, अरे ये तो ऐसे हो जाएगा। ये कि ये कितना, 4 9 16, ये 25 होना चाहिए था, तो 74 गलत है। ठीक है, ये 421 405 382 343 291 226। ठीक है, अभी इसमें डिफरेंस कितना है इनका? 16 का। इनका डिफरेंस कितना है? 3। और ये 223 का। इसमें डिफरेंस कितना है इनका? 9। और ये 39 का। इसमें डिफरेंस कितना है इसका? ये 2। और ये 5। इसमें डिफरेंस कितना है इनका? 65। ये तो क्लियरली यहाँ से दिख रहा है, ये तीनों 13 के टेबल में है। ये नहीं है, ये नहीं है, मीन्स यही रॉन्ग है। ओके, 13 6 5 6 12 22.5। ओके, अब ये इसका तो वैसे ही दिख रहा है, जो जो हमेशा जो पैटर्न रहता है। अभी जो ज्यादा टेस्ट देते हैं उनको पता होगा, ये इंटू हाफ प्लस हाफ। ठीक है, इंटू हाफ प्लस हाफ। ओके, भाई तो कम हो जाए जरा। इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू 1 इंटू हाफ माइनस हाफ है ना, सॉरी, इंटू 1 -1 हो गया ये। फिर इंटू 1.5, मतलब ये कितना हो जाएगा? 7.5 -1 तो 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद में आधा, 1 डेढ़ इंटू 2। ठीक है, इंटू 2 कितना? 12 माइनस, अभी ये पहले हाफ निकाले, फिर 1, फिर डेढ़ निकाले यहाँ, फिर यहाँ पे दो दो निकालेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 2 -2 10 हो जाएगा। फिर इंटू ढाई, ढाई कितना हो जाएगा? 25, 25 माइनस और ढाई निकाले तो 22.5, तो 12 ही रॉन्ग है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 29 39 56 80 119। ओके, ये 5, ये कितना है? 10, ये कितना है? 16 17, और ये कितना है? 24। और इनका डिफरेंस कितना है? 9 और ये 39। ओके, अभी इनका डिफरेंस का डिफरेंस ले लेते हैं। 5 7, और ये भी कितना है? ये भी 7 है। और ये कितना है? ये भाई 5, और ये 15। पहले इसे देखते 5 7, फिर प्राइम नंबर का तो नहीं, फिर 11 नहीं, फिर ज्यादा हो जाएगा। फिर 11 फिर तेरा डिफरेंस इतना नहीं ना। पहले फिर 7 फिर 9 ले लेते, और ये 11 लेकर देखते। 17 प्लस 9 कितने होते हैं? 26। 26 26 इसमें ऐड करो, 12, ये 82 82। ठीक है, अभी ये 26 है ना, 26 प्लस 11 कितने हो जाए? 37। तो इसमें 30 से ये 2 1 7 9 आ गया, तो यही होगा फिर हमारा 80। ये तो सारे इजी दे दिए भाई इन्होंने इस बार। 1920 192 24 410 0.4। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर लिखता है, डिवाइड बाय 10, 10 से डिवाइड हुआ। फिर ये कितना? 24 के कितना टेबल में आता है? 8 के, 8 दूनी 16, हाँ बराबर, 8 चौक 32 बराबर है। डिवाइड बाय 8, डिवाइड बाय 6, डिवाइडेड बाय 4 10 8 6 4। अभी कितना हुआ? 2 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.5 आना चाहिए यहाँ पे, तो 0.04 रॉन्ग है। ठीक है, 2 10 22 67 202 607। ओके, अभी इनका मल्टीप्लिकेशन में रहेगा कैसा? अभी मल्टीप्लिकेशन में तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, फिर 5 पार्ट 10 पार्ट ऐसा नहीं। डिफरेंस लेके देखते हैं। 8 12 कितना? ये 5 और ये 4 45। और ये कितना? ये 5 और ये 19 में से 13 100, ये 45 है। और ये कितना? ये 5 और ये 40। अभी इनका कुछ संबंध है क्या बीच में? हाँ, मुझे 45 के टेबल में आता ना 135, 3 पट, ये 3 पट है। ये
13 13 13 39 390 प्लस ये 15। अच्छा ये भी 3 पार्ट है, फिर ये भी 3 पार्ट होना चाहिए था 15, और ये भी 3 पार्ट होना चाहिए था, ये तो 5 हो जाएगा। देखते टाइली करके 7, और ये नहीं, ये 5 का डिफरेंस है तो 7 रहेगा, फिर 7 में 15 मिलाएंगे तो 22। हाँ हो गया टैली। तो ये 10 ही गलत है हमारा। चल भाई तू गलत है। ये क्या है, डबल डायग्राम दिया है तो इसको रहने देते हैं अभी। डबल डायग्राम के लिए पहले ऊपर वाला एक इजी था दिया है जब हमने देखे थे, तो चलो यही ये कर लेते फिर अभी। अप्रोक्सीमेशन दिख रहा है, अप्रोक्सीमेशन इजी है। ये 2 1.9 को 2 लेंगे क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है ना। 2 2 3 बार मल्टीप्लाई मतलब 2 का क्यूब होगा, रेस टू 8 हो गया, तो क्यूब रेस टू 8, तो 8 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 रेस टू 20, 8 या 24 24 हो गया ऊपर वाला। नीचे वाला कैसा रहेगा, ये 2 का स्क्वायर है, 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर रेस टू 6, तो 6 दूनी 12 कर लेंगे, तो 2 रेस टू 12। ओके, इंटू कर लेंगे, फिर 2 रेस टू 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू एक्स माइनस, गौर से देखिए क्वेश्चन, एक्स माइनस 2। ओके, अभी इसमें कैसा करते हैं, जो अगर डिवाइड में रहा तो वो माइनस हो जाता। अभी ये अगर ये इसका रेस 12 है और ये 24 है, तो 24 माइनस 12 हो जाएगा, कितना हो 24 माइनस 12, 12 हो जाएंगे, 2 रेस टू 12 हो गया। अब अगर मल्टीप्लाई में रहे तो एडिशन हो जाती, तो बेस सेम है 2 और 2, तो 12 और 3 का प्लस हो जाएगा, 12 और 3 क्या हो जाएंगे 15, तो 2 रेस टू 15 इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स माइनस 2, तो दो दो ये तो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए, तो 15 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 17। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे बाप रे, एक्स क्यूब रूट स्क्वायर रूट सारा पूछ लिया भाई, तू हट यहाँ से। तो इसको नहीं, सॉरी, इसको अपन मार्क पर भी कर लेंगे ना, अगर कुछ नहीं आया तो फिर यही सही है अपना, क्यों रिस्क लेने का। 17 इंटू 500, तो 500 से ये जो परसेंट इसका जीरो काट जाएंगे, 2 जीरो, तो 17 इंटू 5 कर लेंगे, 17 पंजे 85, ठीक है, इंटू 20 कर लेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 इंटू 4532 डिवाइडेड बाई 1133। ओके, तो 85 इंटू 20 कितना होगा, 85 इंटू 2 कर लेंगे तो 170, और ये जीरो, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये 11 के पाड़े में कितने बार आता है, 4 पर 11 चौक 44, तो ये 4 के 4 टाइम्स होगा, 25 4 हजार 100, 100 इसमें से माइनस करें तो 1600 हो जाएगा, और 1600 किसका, 40 का ही है स्क्वायर। 7 हो गया इंटू 19/266 इंटू 400 प्लस 70% ऑफ 5860, तो जो परसेंट है उसका 70 का जीरो और ये 5860 का जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 7 इंटू 586 हो जाएंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू 9, तो 9 छक्के 54। ओके, अभी ये इसको डिवाइड कर देंगे, 7 या 21, फिर 5 6 7 8 56, ये 19 से डायरेक्ट 2 का डिवाइड जाता, 2 से डायरेक्ट 200 का जाता। ओके, अभी ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 थे नहीं, 6 7 जार 42, 4 कैरी, 7 8 जार 56 60, 6 कैरी, 7 5 जार 45, 7 5 जार 35 और 6 41, ठीक है। अभी 200 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 4100 का 4300 हो जाएगा, तो इधर का सारा कैंसिल हो गया, ये सारा हिस्सा कैंसिल हो। अभी इस साइड में सिर्फ 4300 बचा, 4300 में 54 मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 3 4। अब देखते हैं अप्रोक्सीमेट ये किसका स्क्वायर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बताया ना, 214 का तो स्क्वायर आएगा, ये 66 का ही है, क्योंकि 6 के स्क्वायर में 3600 और ये ऊपर के ये कुछ ऐड हो जाएंगे, बाकी तो बहुत दूर दूर ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें, वही होगा 3493, ठीक है, माइनस 2244, क्या होगा इसका 9, 8 में 4 के 4 2 और ये एक, ठीक है, प्लस 4582, क्या एडिशन करना है ना, 9 4 11, नहीं 9 2 11, एक कैरी, 8 4 12 13, एक कैरी 7 और ये एक 8, ये 5, ठीक है। अभी 9876 नहीं 77 हो जाएगा ये, क्योंकि 0.64 है ना, 5831, कैसा 6404 अरे एग्जैक्ट आ गया था अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। अभी हम वो जो डी जो हमने देखे थे इजी वाला वो कर लेंगे, इजी टू हार्ड ही जाना है ना हमको, क्यों फोकट में दिमाग की मगजमारी करे हार्ड सॉल्व करके, ठीक है। द गिवन पार्ट शोड द परसेंट एस्टिमेट नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ ग्रोसरी स्टोर एंड द नंबर ऑफ रेड बकेट्स सोल्ड सेम ट्यूसडे। रेड बकेट की तो डायरेक्ट वैल्यू दी है 225। अच्छा, टोटल बकेट सोल्ड इन अ डे रेड प्लस ग्रीन। ओके, द टोटल बकेट इन अ ग्रोसरी स्टोर इज 1250। अभी इसमें क्या दिया है, रेट का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बकेट, तो टोटल बकेट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया, हम टोटल बकेट का निकाल लेंगे पहले, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ओके, बस फ्राइडे तक कीजिए, जल्दी टेबल बना लेते हैं।
और इसका क्रियाक्रम चालू करते हैं। इसका क्या है, 1250, 32%। ओके, अगर टोटल 1250 है तो 1250 के 32% कितना है, ये टोटल बकेट से 32% कितना, हम क्या करेंगे, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ। इंटू टू, जैसा अभी ऐसा करना है 1250 का 32%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें 1200, अभी नीचे का 100 फिलहाल के लिए भूल जाओ, हम क्या करेंगे इसको डबल कर देंगे, इसको हाफ करेंगे, तो होता है इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। 1250 डबल करो 2500, 2500 इंटू ये इसको 16 कर दो, तो तब भी इसका मल्टीप्लिकेशन इतना ही आएगा, ठीक है। तो हम हर बार ऐसे करेंगे, इंटू टू, ये इसको डबल कर देंगे और सामने वाले को हाफ कर देंगे, तो इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अभी देखो, अभी इसको करो कैलकुलेट, 16 पंजे 80, 8 कैरी, 16 दूनी 32 8 40, तो 400, ठीक है। अब मैं ऐसा, ये सब मैं माइंड में करूंगा, तो आप भी करके देखिए साथ साथ में। अभी ये 18% कितना, 1250 का, तो इसको कर देंगे 2500, इसको कर देंगे 9, तो 25 9 225 ऐसा। फिर ये 2500 और ये 12 हो जाएंगे, ठीक है। 12 25 कितना हो, 300, 12 दिन 24, 12 हाँ 300, ठीक है। अभी 16 है, तो देखिए हमने पहले जो 32% निकाले थे उसके आधे 16 होते, तो 400 के आधे कर लेंगे इधर 20, 200, ठीक है। और ये 10%, तो 10% तो क्लियर ही निकलते, 1250 के 125, जीरो ही निकालना रहता बस हमें 10% में। अभी रेट का हमने डायरेक्ट वैल्यू दी है, रेट की वैल्यू क्या दी है, 225, 150, 150, 175, 75, 50। अभी ये रेड हो गया, तो और दूसरी कौन सी, ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन तो वैसे ही निकल जाएंगी। 225 हो तो 175 हो जाएंगे ये। ए भाई, क्या है यार, ये भी गरीबी में आटा गिला। चल, 175, 75, 125, 125 और ये 75, ठीक है। अभी इसको हम कर देंगे नीचे का चल सारा भंगार इरेज, इरेज, ओके, ठीक है। अभी इसमें फाइंड द एवरेज ऑफ ग्रीन बकेट सोल्ड ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ग्रीन बकेट कौन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। अब इनका कैसे निकालेंगे हम, 125 प्लस 75, 200, 200 प्लस ये 300, 375, 375 को तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 125 से आएगा, 125 का ऑप्शन में हाँ है। Find the ratio between the total number of red buckets sold on Wednesday and Thursday. Red buckets sold on Wednesday and Thursday. टुगेदर, तो वेनसडे एंड थर्सडे में कितना है, 175 प्लस 75, 225 हो जाएंगे। टू द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बकेट सोल्ड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। ग्रीन बकेट थर्सडे और फ्राइडे 125 प्लस 75, 200 हो जाएगा। तो ये 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9, 25 9 25 8, 9:8, नहीं नहीं नहीं, कितना होता हमारा, 9:8 तो नहीं है, फिर से एक बार कर दे। फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर रेड बकेट सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे और ये थर्सडे रेड बकेट, अरे ये 225 कहाँ से होंगे भाई, 250 होंगे ना, तो 5:4, 5:4 है क्या, ऑप्शन नंबर बी है। नंबर ऑफ ग्रीन बकेट सोल्ड ऑन वेडनेसडे, ग्रीन बकेट सोल्ड ऑन वेडनेसडे कितना है, 125, इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन बकेट सोल्ड ऑन थर्सडे, मतलब ये टोटल नंबर बकेट ऑन थर्सडे 200, 200 के कितने परसेंट है ये, करके देख लेते हैं। इंटू 100 कर लेंगे तो ये डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, ये 62.5, 62.5 है क्या, चल ठीक है। टोटल बकेट सोल्ड ऑन सैटरडे, अभी ये सैटरडे के, हर बार अलग डे की इन्फॉर्मेशन पूछता है ये कोई भी क्वेश्चन में। टोटल नंबर ऑफ बकेट्स ऑन सैटरडे इज 20% मोर देन द रेड बकेट सोल्ड ऑन ट्यूसडे। कितना है, 150, 150 के 20% ज्यादा मतलब 15 दिन 30, 30 ज्यादा मतलब 180, ये तो हो गया टोटल बकेट्स। एंड द रेशियो बिटवीन द रेड एंड ग्रीन बकेट सोल्ड ऑन सैटरडे, सैटरडे में अगर 5:4 है रेड और ग्रीन का, तो 5 प्लस 4 9, 9 मतलब 180, मतलब 20 पट, तो 5 के 20 पट कितने, 100, और ये 80 हो गया। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रेड बकेट सोल्ड ऑन सैटरडे, रेड बकेट सोल्ड ऑन सैटरडे 100 एंड द ग्रीन बकेट सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ग्रीन बकेट कितने, 100, 100 और 75 में डिफरेंस कितना, 25 का, ऑप्शन नंबर 1। इफ द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग रेड बकेट ऑन मंडे, रेड बकेट ऑन मंडे 225, 225 बेचे ना, तो 225 पे रेवेन्यू कितना कमाया उसने, मतलब एक बकेट x रुपए की, तो कितना रेवेन्यू कमाया फिर ऐसा टोटल 54500। अब इसको x निकाल लेंगे यहाँ से, इसके दुप्पट दिख रहा है देखो, 450 2, और ये जीरो बचा तो ये जीरो हो जाएंगे। x की वैल्यू के 20, मतलब एक बकेट उसने 20 की बेचा। Then find the revenue obtained by selling green buckets on Monday if the price of red bucket and green bucket is same। अगर प्राइस सेम है तो फिर हमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, ज्यादा है ही नहीं क्वेश्चन में। ग्रीन बकेट ऑन मंडे, मंडे में ग्रीन बकेट कितना है, 100, 175 है, तो 175 इंटू 20 करे तो आंसर मिल जाएगा। 175 का दुप्पट करो, 17 दिन 34, 340 प्लस ये 10, 350, तो 350 है क्या, ये है, जीरो तो वैसे भी ऐड हो जाएगा। ये तो हमने सॉल्व किया ऑलरेडी, ठीक है। अभी बचा है क्या हमारे पास में, ये वाला डबल डायग्राम वाला क्वेश्चन। हम कमर्शियल देख लेते, कोई इजी कमर्शियल मींस अरिथमेटिक क्वेश्चन देख लेते। चलो यही देख लेंगे, दूसरा डी में टाइम पास करने से बेहतर, अगर अटक गए तो टाइम चल जाएगा, वैसे भी 7 ही मिनट बाकी। व्हेन द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर गेट्स इंटरचेंज, ठीक इंटरचेंज हो गया, द नंबर दस फॉर्म बिकम 6 लेस देन द 200% ऑफ ओरिजिनल नंबर। फाइंड द ओरिजिनल नंबर इफ द सम ऑफ बोथ द डिजिट्स इज x, इज 6, सॉरी 6 है, तो इसमें
कौन से ऑप्शन में 6 आ रहा? 3 5 8, 4 2 6, बी हो सकता, 6 2 8, 3 और 4। अबे किसने ऑप्शन बनाया ये? उसको 100 तोपे की सलामी है। एक ही उसमें ऑप्शन बी में ही 6 आ रहा है, ये तो वैसे ही सॉल्व हो गया। फर्स्ट टाइम देखा यार ऐसा क्वेश्चन। रितु स्कोर्ड 48% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 60 मार्क। ओके, समझ लो ये एक्स बाउंड्री है, एक्स ये है पासिंग मार्क, तो रितु को कितने मिले? रितु को कितने मिले? ज्यादा 60 कम मिले। ओके, और नेहा को, नेहा स्कोर्ड 78%, इसको तो 48% मार्क मिले, और इसको कितने परसेंट मार्क मिले? 78% मार्क मिले। ओके, और रितु को कितने कितने ज्यादा है? बोले 90% मोर देन पासिंग मार्क। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब ये दोनों का डिफरेंस, मतलब ये दोनों की सम होंगी, क्योंकि दोनों में डिफरेंस उतना ही है। तो समझ लो कितना है, 30% इज इक्वल टू 150 मार्क। ओके, 30% जो 150 मार्क, तो फाइंड द टोटल मार्क्स। तो अगर 30% 150 मार्क है तो 100% ही निकालना है, क्योंकि टोटल मार्क्स 100% रहते हैं। कितने पार्ट है? ये 5 पार्ट है, तो इसके 5 पार्ट 500 हो जाएगा भाई। 500 कहाँ है? ये नीचे। प्रेजेंट एज ऑफ शिवम एंड प्रशांक, शिवम प्लस प्रशांक इज इक्वल टू 24, एवरेज है ना, सॉरी, तो 48 हो जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज 7 ईयर मोर देन एंड 5 लेस देन द शिवम। मनीष का कैसा है? बोले 7 ईयर मोर एंड 5 साल लेस देन शिवम, एंड प्रशांक 7 ईयर मोर देन शिवम। ठीक है, शिवम से 7 साल ज्यादा, और मनीष का, और क्या बोला उसने? 5 साल लेस देन प्रशांक, प्रशांक माइनस 5। अब ये दोनों के एडिशन कर लेंगे then, ठीक है। एम, इसमें कैसा करेंगे? पी की ये जो दोनों की वैल्यू जो है ना, अभी एम, पी इज इक्वल टू एम प्लस 5 हो जाएगा, और एस इज इक्वल टू एम माइनस 7 हो जाएगा। तो इधर ये पहले इक्वेशन में लेंगे, एम प्लस 5 प्लस एम माइनस 7 इज इक्वल टू 48। ओके, अब ये 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 48, तो माइनस 2 इधर जाके फिर 50 हो जाएंगे, एम की वैल्यू 25 आ जाएंगी। निकालना क्या? फ्रेंड प्रेजेंट मनीष, वही निकालना है, तो लो मिल गया आंसर 25। Abba bought an inverter at a certain price, market 40% above its cost price and sold it after allowing discount of 20%. Abba bought an inverter, market above 40% above its cost price, मतलब अगर 100 में खरीदा तो 140 में उसको मार्क प्राइस कर दिया, ठीक है। एंड सोल्ड आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट, अगर इसमें 20% डिस्काउंट वो देता है तो 20% कितना है? 28, तो 28% डिस्काउंट दे रहा है, तो 28 माइनस करे तो इसमें कितना हो जाए? 112, 112 में बेच रहा है वो। फाइंड अलाउइंग डिस्काउंट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वर्टर इफ द शी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट कितना मिल रहा है उसको? 12 का ही मिल रहा है ना, 12 मतलब 1560, तो कितना बोला उसने? कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 निकालना है। 12 1 12 12 3 36 0, 130 पर, तो ये हो जाएंगे 13,000। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन सर्टेन सम इन द 30% पर एनम फॉर 2 इयर्स। अरे यार, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना देंगे? 30% से 13 दूनी 60, क्योंकि दो ही साल का, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का 60% मिलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको कैसा मिलेगा? पहले पहले साल तो 30% मिलेगा, दूसरे साल तो 30% मिलेगा, बट इसका भी 30% मिलेगा, इसका 9, तो कितना हो रहा है? 30 प्लस 30, 60, 60 प्लस 60, 60 प्लस 9, 69। दूसरे साल मतलब कंपाउंड में 69% मिल रहा, तो दोनों में डिफरेंस कितना? 9% का, तो 9% की वैल्यू कितनी दी हमको? 94.5। तो बोला क्या उसने? डिफरेंस फाइंड द सम बोला है ना, तो 100% निकालना है। तो 9 1 9 9 9 5 45, 10.5 पट, तो 10.5 पट मतलब यही होंगे फिर 100 से मल्टीप्लाई करने पे। अ बोट कैन ट्रैवल 270 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 15 आवर्स, तो इससे क्या निकल जाएंगे? हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, तो स्पीड निकल जाएंगी 15 1 15 15 8 120, ये स्पीड निकल जाएगी इसकी किलोमीटर पर आवर में, याद रखो। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू द बोट by the boat to travel 144 किलोमीटर, 144 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, बोट प्लस स्ट्रीम के निकालते हैं, एंड 108 किलोमीटर अपस्ट्रीम, बी माइनस एस, बोट माइनस स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 50% मोर देन द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। अच्छा, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट है, बोला क्या? सिर्फ बोट नहीं है। ओके, तो 50% मोर है, तो मतलब 50% मोर का हम रेशो कैसे लेते हैं? 3:2। 2 मतलब हमारा कितना है? नहीं, 3 मतलब हमारा 18 है, क्योंकि दिया है ना, तो 2 का कितना हो जाएगा हमारा? 6 पड़े ना, तो इसका 6 पड़ कितना? 12, तो 2 मतलब 12। अब ये 12 क्या है? अपस्ट्रीम है, ठीक है। बोट इज इक्वल टू 18 और बोट माइनस स्ट्रीम इज इक्वल टू 12, ऐसा ही है। तो बोट की वैल्यू हम अगर 18 यहाँ पे रख दे तो एस की वैल्यू 6 निकल जाएंगी, तो स्ट्रीम कितना है? 6, और ये बोट है, समझ लो, ठीक है। अब ये इधर 18 6 24 लेना पड़ेगा हमको, और 18 6 यहाँ पे 12 लेना पड़ेगा, तो 12 9 108, और ये 24 6, तो 6 9 15 आवर्स, ऐसा निकालना पड़ेगा। Shiv and Atul started a business by investing their capitals in 5:3 for 9 months and 7 months respectively. Find the total profit earned at the end of the year. The profit of Atul out of total profit earned is 1400,
ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना हमारा 1400, तो टोटल प्रॉफिट इसी का लेते दोनों का एडिशन, 9 पंजे 45, 7 दिया 21, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 से डिवाइड कर देते दोनों को 15, क्योंकि रेशियो तो वही रहेगा ना, 15 और ये 7, 15 और 7, नहीं नहीं नहीं, 3 से 15 दिया, 7 दिया 21, ओके, 15 और 7 22 हो जाते हैं, ठीक है, 22 तो 1400 से डिवाइड नहीं होता, फाइंड द टोटल, 9 मंथ, शिवन अतुल स्टार्ट बाय कैपिटल इन 5 to 3, ठीक है, फॉर 9 months and 7 months, ठीक है, 9 पंजे 45, 7 21, फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्नड एट द एंड ऑफ द ईयर इफ द प्रॉफिट, ओके, इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ अतुल आउट ऑफ, अरे अतुल का दिया है ना ये, तो अतुल मतलब 7, तो 7 ये है अतुल का है ना, तो 7 मतलब 1400, मैं वही बोला 2200 कैसे, 7 मतलब 1400, तो निकालना कितना टोटल प्रॉफिट निकालना, तो 22 निकालना है, 7 दूनी 14, 200 पट, तो 22 दूनी 44, 4400, ओके, पी एन क्यू, ये कर पी एन क्यू वर्क अलोन कैन करना 10 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली, अच्छा इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे अंदाजन, टोटल वर्क 120 निकालें एलसीएम पकड़ के, ये कितना है, ये 12, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 10 हो जाएंगी, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पीएनआर टू कंप्लीट द वर्क इफ द एफिशिएंसी ऑफ आर इज 20% लेस देन द क्यू, अब इससे 20% लेस है, तो इसके किसकी आर की एफिशिएंसी 8 हो जाएंगी, क्या बोला हो, पीएनआर को कितना टाइम लग रहा है, पी के कितना है 12, इसका कितना है 8, 12 8 20, टोटल काम है ये, तो डिवाइड करेंगे तो ये, ठीक है 6, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 330 लीटर, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 30, अच्छा, तो डिफरेंस और एडिशन दी, तो उनको एडिशन डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 360 डिवाइड बाय तो 180, फिर ये 150 हो जाएगा, ज्यादा क्या हमारा मिल्क ज्यादा है ना, मिल्क लेस देन मिल्क ना, तो हाँ, तो मिल्क ज्यादा हो जाएगा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्सड इन द मिक्सचर में इन द 45% ऑफ द होल मिक्सचर, ठीक है, मिलाना क्या हमको, वाटर मिलाना है, तो ये 45% हो जाएगा, तो ये 55% हो जाएगा वाटर, 9/11 ऐसा रेशियो आ जाएगा, तो 9 से ये गया है 20 से, 20 को ये 11 मल्ट जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220 हो जाएंगे, ओके, तो ये यहाँ का भी सब गया, 220 इज इक्वल टू ये इधर ले लेंगे 150 प्लस एक्स, ओके, एक्स की वैल्यू क्या हमारे 70, मुझे थोड़ा इसमें थोड़ा जल्दी करना पड़ा, नहीं तो टाइम खत्म हो जाता था, ठीक है, वैसा भी टाइम खत्म होने में आया। सबमिटिंग टेस्ट, अभी ये नेक्स्ट शायद इंग्लिश का ओपन कर लेंगे, बट हमें देना नहीं, कॉन्ट का ही देना था, गो टू द नेक्स्ट टेस्ट, तो भी सबमिट हो जाए भाई, ठीक है। कितना हमारा एक्यूरेसी 100% आई, और सेक्शनल ये देखेंगे हमारा कितना परसेंटाइल आया, सेक्शनल परसेंटाइल हमारा कितना आया 97%, 97.67, ये नीचे दिया हूँ 97.67%, जो कि है अच्छा है, और एक्यूरेसी 100% रही इसमें, ठीक है, और मैं ये बात कहूंगा क्योंकि मैंने इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत स्पीड में सॉल्व किया, शॉर्टकट्स लेके ये लेके, अगर आपको नहीं समझा होगा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां पर मुझे डीएम करो, मैं आपको वो पर्सनली वो क्वेश्चन एक तो चैट पर या फिर वीडियो बनाकर मैं वो आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ पर्सनली, जो जो डिफिकल्टीज मैंने मैंने फेस की, क्योंकि मेरे टाइम पे पढ़ाने या सिखाने वाला कोई नहीं था उस टाइम, तो मैं ये चाहता हूँ क्या, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी छोटे माइनर माइनर भी चीज रही छोटी सी, तो पूछिए, वो मुझे डीएम करो, मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा पूरा एक्सप्लेन करने, जैसे जैसा मुझे टाइम मिलेगा जो आपके साथ साथ में मैं आपको वो सारा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है, और देख लेते हैं इसमें छोटा क्या है हमारा ये कॉन्ट सेक्शन, इसमें भी अच्छा खासा सॉल्व तो हुआ है, इसको अभी क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, ये तो पूरा ही क्लोज होगा सॉल्यूशन बीच का, ठीक है, ये डबल डायग्राम वाला एक रहा है, अगर आपको इसमें भी कोई कोई प्रॉब्लम है जो हमारा छूट गया है सॉल्व करने से, मैं तो ये आपको सॉल्व करके बता दूंगा, तो जो भी डाउट रहा है, जो भी रहा है कमेंट में बोलिए, अगली टेस्ट कौन सी देनी है, मुझे इसके पहले भी डीएम आके गया क्या प्रैक्टिस मॉक पे टेस्ट दो, तो मैं इस पे दिया हूँ अभी टेस्ट, अभी आप बोलोगे ओलियो बोर्ड पे वगैरह दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्राई करने का, तो हम उस पे भी दे देंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।